बजट 2026-27 में जो सबसे बड़ा सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि चारों आर्जी अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में शामिल होंगे या नहीं होंगे, और क्या फिर नए तनख्वाह के लेवल्स हैं वो नए सिरे से तशकील दिए जाएंगे या फिर इन्हीं के अंदर जो है वो उसको एडजस्ट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, रिटायर होने वालों को क्या फ़ायदा होगा, जुलाई से पहले वालों को क्या फ़ायदा होगा, और उसके बाद रिटायर जो हुए उनको इसका क्या फ़ायदा या बेनिफिट मिल सकेगा, और जो पहले ही पेंशन ले रहे हैं उनके लिए इस बजट में क्या आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल सलीम है। इस चैनल पर टैक्स और लॉ से मुताल्लिक अपडेट्स एंड रहनुमाई फराहम करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका बजट के हवाले से, टैक्स के हवाले से या फिर लॉ के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तफसील की जानिब। आज की वीडियो पाकिस्तान के हर उस शहरी के लिए है जो सरकारी मुलाजिम है या फिर रिटायर्ड पर्सन है और बजट 2026-27 के मंजूरी का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहा है और इस इंतजार में है कि क्या उसकी तनख्वाह बढ़ती है और पेंशन में कितना इजाफा होता है। सवाल यह है कि अगर चारों बुनियादी जो अलाउंसेज हैं 2022, 23, 24 और 2025 के बुनियादी तनख्वाह में शामिल हो जाते हैं, जम हो जाते हैं, तो फिर तनख्वाह की जो कैटेगरीज हैं, जो लेवल्स हैं, वो इस सब में जो है तरतीब दिए जाएंगे, वो रिवाइज हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी जो तनख्वाह है ला महला उसके अंदर भी तब्दीली आ जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्जी अलाउंसेज या इल्हाक अलाउंसेज क्या होते हैं। ये जो इल्हाक के रिलीफ है ये हुकूमत पाकिस्तान की जानब से दिए जाते हैं जब ये हुकूमत को लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में गुजारा नहीं हो रहा, तो और वो तनख्वाहों में फौरी तौर पर रिलीफ देना चाहती है, तो इल्हाक रिलीफ जो है वो उसका इजरा किया जाता है। बजाय इसके कि वो तनख्वाहों के बुनियादी ढांचे को तब्दील करें और पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएं, वो अपनी आसानी से जान छुड़वाने के लिए वो आर्जी तौर पर जो है वो अलाउंसेस का ऐलान करके मुलाजमीन को सपोर्ट कर देते हैं। ये बुनियादी तनख्वाहों में जम नहीं होता बल्कि ये साथ साथ चलता रहता है, और जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो उस वक्त इसका जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आते हैं असल बात की तरफ। इस वक्त मुलाजमीन को 4 बुनियादी अलाउंसेज जो है वो आर्जी अलाउंसेज, इल्हाक अलाउंसेज मिल रहे हैं, जिसमें 2022, 2023, 2024 और 2025 के जो है वो इल्हाक अलाउंसेज भी शामिल है। यानी गुज़श्ता 4 सालों से इल्हाक अलाउंसेज तो मिल रहे हैं लेकिन ये बुनियादी तनख्वाह में शामिल नहीं हुए। जब तक ये बेसिक पे में शामिल नहीं होंगे तो आर्जी फायदा तो मिलता रहेगा, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। दोस्तों, इसका एक नुकसान ये है कि जब तक ये अलाउंसेज बेसिक पे में शामिल नहीं होते आपकी पेंशन कम बनती है, सालाना इजाफे की जो रकम होती है वो भी कम हो जाती है और दीगर अलाउंसेज भी कम हो जाते हैं। रिटायरमेंट पर तनख्वाह तो बहुत ज्यादा मिल रही होती है, लेकिन जब इल्हाक अलाउंसेज शामिल नहीं होते बेसिक पे में तो पेंशन और दीगर जो अलाउंसेज हैं वो कम हो जाते हैं, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। दोस्तों, बजट 2026 की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने इस बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ जो है तजावीज़ तैयार की हैं, जिनमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और पेंशन में इजाफे के साथ साथ इल्हाक अलाउंसेज को बेसिक पे के अंदर शामिल करने की तजवीज़ भी रखी गई है। तो मेन तजावीज़ जो है वो इस वक्त ज़ेर गौर हैं, जिनमें से पहली तजवीज़ ये है कि जो पहले वाले इल्हाक अलाउंसेज मिल रहे हैं उनको बेसिक पे के अंदर जम कर दिया जाए और बेसिक पे के अंदर इजाफा कर दिया जाए, जिसके बाद तनख्वाहों के नए कैटेगरीज बनाई जाए और तनख्वाहों को जो है रेगुलाइज कराया जाए, तनख्वाहों के अंदर जो है वो तब्दीली की जाए। दूसरी जो तजवीज़ ज़ेर गौर है कि 4 में से कोई एक मर्ज कर दिया जाए और साथ ही 10% जो है वो आर्जी अलाउंस दे दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर एक तशवीशनाक खबर भी है जो सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से भी जो है डिस्कस की जा रही है। हुकूमती हिकमत अमली के तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में बड़े इजाफे की बजाय टैक्स रिलीफ की जो बात बार बार की जा रही है ये बहुत बड़े हद तक जो है वो खतरनाक जो है होने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये कोई बहुत बड़ी जो है वो रिलीफ तस्वर नहीं किया जाएगा। मुलाजमीन का मुतालबा है कि जो पिछले इल्हाक अलाउंसेज हैं 2022, 2023, 24 और 25 के, उनको बेसिक पे के अंदर शामिल करके नई तनख्वाहें तैयार की जाए, नई तनख्वाहों का शेड्यूल बनाया जाए और एक नया ग्राफ तैयार किया जाए, एक नई टेबल तैयार की जाए। दोस्तों, जब तक बजट पास नहीं हो जाता जितनी भी तजावीज़ हैं, जितनी भी अफवाहें हैं, ये किसी के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। जब तक हुकूमत का गजट नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाती, तब तक ये क्या सरैयाँ चलती रहेंगी, खबरें आती रहेंगी, सोशल मीडिया पर भी चलती रहेंगी, अपडेट्स भी आती रहेंगी। हमारी कोशिश होगी कि आप तक जो हकीकत वाली बात है, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स है वो आप तक पहुँचाते रहें, आपको बाखबर करते रहें और आने वाले दिनों में जो सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज
کا اعلان ہے، ہم اس کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو لے کے آنے والے ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ملیں گے آپ کو اور آپ اس کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس سے کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی آپ کو ویڈیو اپڈیٹ ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملے اور ہم زیادہ سے زیادہ اچھی جو ہے نیوز آپ تک پہنچائیں، اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں، آپ کی اچھی رہنمائی کر سکیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔